तो भाई लास्ट वीक एसएससी सीएचएसएल का रिजल्ट आया था और आज जो आपका एसएससी जेई का रिजल्ट एसएससी ने दे दिया है। और अभी सीपीओ का बाकी है, दिल्ली पुलिस काउंसिल का बाकी है। ठीक है, इसका रिजल्ट कब तक आएगा, इसकी मतलब कि एक एक्सपेक्टेड डेट में अभी आप शेयर करूंगा, क्योंकि बहुत लोग ऐसे थे जो पहले बोल रहे थे कि दिल्ली पुलिस काउंसिल का रिजल्ट पहले आएगा, मतलब कि सीएचएसएल का एग्जाम पहले हुआ, सीपीओ का पहले हुआ, जेई का पहले हुआ, इनका रिजल्ट पहले नहीं आएगा, पहले दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का आएगा। तो जनवरी में ये बहुत सारी मतलब इस पर वीडियो बन रही थी कि भाई इसका इंतजार मत करो, दिल्ली पुलिस वाले मतलब कि जो एक्सपेक्टेड जो मतलब कि डेट बता रहे थे लोग, तो वो सब यही बोल रहे थे। मुझे नहीं पता उसके पीछे रीज़न क्या था, और उस टाइम पे मैंने बोला था कि ये कौन से लॉजिक से बोल रहे भाई, पहले सीएचएसएल का रिजल्ट आएगा और फिर सीपीओ का, फिर मतलब कि जेई वगैरह का, उसके बाद आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का आएगा, क्योंकि इनके एग्जाम पहले हुए थे। तो अब चीज़ें जो है भाई आपके सामने है। आपका लास्ट वीक सीएचएसएल का रिजल्ट आया और आज आपका एसएससी जेई का रिजल्ट आ गया, मतलब कि क्योंकि इनका एग्जाम थोड़ा मतलब सीएचएसएल का आपका नवंबर में खत्म होता है शायद एग्जाम, और दिसंबर की स्टार्टिंग में आपका एसएससी जेई का हुआ था स्टार्ट, और 12 कुछ दिसंबर से सीपीओ के एग्जाम स्टार्ट हुए थे। तो पूरी चांसेस है, मतलब कि मान के चलो कि 99.9% चांसेस है कि एसएससी सीपीओ का जो रिजल्ट है वो आपको नेक्स्ट वीक देखने के लिए मिल जाएगा। तो मैं इसलिए कहता हूँ भाई कि अगर चलो आप लोग कोई मतलब यूट्यूबर है, कोई भी है, वीडियो बना भी रहे हो, तो यार देखो 2023 से आप लोग कंपेयर कर रहे थे, उस टाइम पे इलेक्शन वगैरह थे, वो सारी चीज़ें थी, और मैं उस टाइम पे बोल रहा था कि भाई ये सारी चीज़ें इस बार फॉलो नहीं होंगी, क्योंकि एसएससी रिलीज मतलब रिजल्ट रिलीज करेगी तभी तो करेगी जब पहले जो उसके एग्जाम है उनको रिलीज करे। हाँ, ये कुछ लोग बोल रहे थे कि जैसे सिलेक्शन पोस्ट में हो गया था भाई कि उसमें तो सीजीएल के बाद रिजल्ट आया। अरे तो वो एक्सेप्शन केस था, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट में वैकेंसी के ऊपर मतलब कि चीज़ें चल रही थी एसएससी के, और उसमें देखा भी था आपने कि कुछ वैकेंसी उन्होंने वापस ले ली थी। तो यार मतलब कि इसीलिए मैं कहता हूँ कि लॉजिक, अगर आप कोई वीडियो बना रहा है किसी चीज़ की जिम्मेदारी ले रहा है तो उसको फैक्ट के बेसिस पे चला करो। फालतू में लोगों के अंदर आपने इतना डर बिठा बिठा देता, मतलब कि दिल्ली पुलिस काउंसिल वाले बच्चों के। और अब जो है भाई मैं बात कर लेता हूँ सीपीओ और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की। तो देखो पहले एसएससी जेई की बात कर लेते हैं यार। देखो कट ऑफ पे मेरे को देखो इतना इसका एनालिसिस नहीं पता है, लेकिन मैंने जो उसका कंपेयर करा, लास्ट ईयर भी वैकेंसी उतनी थी, इस साल भी उतनी वैकेंसी हैं, जो बच्चे बुलाए गए हैं वो भी अप्रोक्स उतने ही हैं। लेकिन जैसे आपने देखा सीएचएसएल और सीजीएल में आपकी जो कट ऑफ है पिछले बार के हिसाब से कम गई है, जिसका एक मेन रीज़न ये था कि नॉमिनेशन में नंबर घटे हैं। ठीक है, अब मैं जेई की बात करूं अगर, तो इसमें भाई अब मेरे को ये तो पता भाई कि आप अगर आपने एग्जाम दिया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके नंबर घटे हैं, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसकी जो कट ऑफ है पिछले बार से मतलब कि ज़्यादा गई है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं तो एससी की पहले 101 थी, अब 109 गई है। ठीक है, वैसे ही आपकी एसटी की मतलब कि हर उसमें 8 से 9 नंबर जो है भाई हर कैटेगरी में बढ़ के ही आपकी इसमें कट ऑफ आई है। और इसमें जो आपकी ये तो ये जो बता रहा हूँ सिविल इंजीनियरिंग वाली बता रहा हूँ, और जो दूसरी आपकी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है उसमें जो है भाई कट ऑफ आपकी उसी रेंज में गई है जो पहले गई थी। ठीक है, तो और बल्कि थोड़ी सी कम गई है ओबीसी कैटेगरी की। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस की आपकी जो है भाई वो भी कम गई है। यूआर की बात करूँ तो यूआर की भी कम गई है, लेकिन जो आपका सिविल इंजीनियरिंग वाली जो कट ऑफ है वो ज़्यादा गई है। बाकी एग्ज़ाम का लेवल वही था, मतलब मेंटेन था। ठीक है, और वैकेंसी भी उतनी थी, लेकिन नॉमिनेशन के चक्कर में मुझे लग रहा था कि थोड़ी कट ऑफ कम जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अब हो सकता है कि देखो रॉन्ग क्वेश्चन भी होते हैं हर शिफ्ट में, इसमें कुछ ज़्यादा ही ब्लंडर हुआ था, देखा था आपने भी, जैसे कि जो कुछ ऐसा था ना इसमें क्वेश्चन बहुत मतलब वायरल हो रहे थे कि कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ वो हैं, फिर वो मतलब कि उल्टे सीधे क्वेश्चन थे। तो हो सकता है कि उनके नंबर जो है मतलब हर शिफ्ट में कुछ कुछ क्वेश्चन मतलब कि ज़्यादा क्वेश्चन हो जो जिनके नंबर बच्चों को मिले हों, तो वो एसएससी जेई वाले बच्चे यहाँ पर कंफर्म कर सकते हैं। बात करूं भाई दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की, उससे पहले वाले सीपी की बात कर लेते हैं। तो उसके लिए मेरे से बहुत लोग पूछ रहे थे कि क्या सेफ स्कोर रह सकता है, क्योंकि वो अब पूछते रहते हैं कि कब रिजल्ट आएगा, जो मेरे को मतलब जेन्युइनली जानते हैं अच्छे से, जिन्होंने देखी है प्रिडिक्शन, चाहे कट ऑफ की हो चाहे एग्जाम डेट की। एग्जाम डेट हमेशा प्रिडिक्शन एकदम तुक्का वाली होती है, और पिछले मतलब कि रिकॉर्ड के हिसाब से स्टिल जो है भाई मैंने जो बताया था चीज़ें वही चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, दिल्ली पुलिस के जो बोल रहे थे लोग, और अकेले मेरे को लग रहा है कि एक दो लोग और होंगे जो बोल रहे थे कि क्यों भाई ये कोई फैक्ट ही नहीं है, क्योंकि उनको ही पता है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम अगर बाद में हुआ है तो उसकी जो उसका रिजल्ट जो आएगा वो भी बाद में आएगा। सीधी सिंपल सी बात थी। लेकिन ठीक है, अब जो है चीज़ें प्रूफ हो रही हैं, और उन लोगों को जिन्होंने बोला था पहले कि जो देखो जनवरी कुछ तो जनवरी में ला रहे थे रिजल्ट को, फिर फरवरी फर्स्ट वीक में आ जाएगा, फिर फरवरी सेकंड वीक में, थर्ड वीक में, फोर्थ वीक में, फिर बोलते हैं कि भाई मार्च के फर्स्ट वीक में। अरे अब मीटिंग हो गई, ये हो गई, मतलब कि कुछ भी चल रहा है। दिल्ली पुलिस काउंसिल वाले जो कंटेंट क्रिएटर है जो मतलब कि डेडिकेटेडली इसके लिए वीडियो बनाते हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब कि गंद फैला रखा था। तो अब वो चीज़ें यहाँ पर प्रूफ हो रही हैं कि अब मतलब कि रिजल्ट जो है भाई दिल्ली पुलिस का बाद में आने वाला है, सीपीओ का पहले आएगा। नेक्स्ट वीक सीपीओ का रिजल्ट आ जाएगा। और उसके सेफ स्कोर के लिए बहुत लोग भाई जो पूछ रहे थे, मैंने वीडियो बना रखी है। ठीक है, और अगर बात करूँ गर्ल्स की तो भाई उसमें मैंने गर्ल्स की कट ऑफ नहीं बताई है, लेकिन गर्ल्स को मतलब गर्ल्स की बॉयज़ से ज़्यादा कट ऑफ जाती है।
तो 7-8 नंबर जो है भाई गर्ल्स को अपने इंक्रीज़ कर लेना। और मैंने शिफ्ट वाइज जो है आपकी कट ऑफ बताई है, आपको मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वीडियो को, बेशक ठीक है, आप देख लेना और अभी जो कट ऑफ आएगी उसके हिसाब से भी देख लेना। बाकी मैंने देखो पहले देखो जब आपकी आंसर की आई थी तो मैंने एक वीडियो बना रही थी, मैंने डेडिकेटेड जो भी आपका आंसर की है उसके हिसाब से जो डाटा आया था मेरे पास, तो उसके बिहाफ पे मैंने सीपीयू की कट ऑफ बता रही थी। उसके बाद जो है भाई बहुत टाइम बाद शुभम जैन सर जो है भाई वो कट ऑफ एनालिसिस करते थे पहले, अब नहीं करते हैं, लेकिन सीपीयू के लिए उन्होंने एक वीडियो बनाई थी कट ऑफ से रिलेटेड। तो उन्होंने भी यही बोला था कि 120 से ऊपर जाने के कोई चांसेस ही नहीं है, ठीक है। और मैंने भी अपनी जो वीडियो है उसमें भाई 120 से 110 की रेंज रखी है। रेंज इसलिए ये नहीं है कि मतलब कट ऑफ वाली रेंज नहीं है, ये है शिफ्ट वाइज रेंज। जो इजी शिफ्ट है वो 120 तक और हार्ड शिफ्ट है 110 तक, और जो बीच की शिफ्ट है उनका मैंने स्कोर बता रखा है भाई उसमें, मतलब कि आपको बहुत फायदेमंद रहेगी वो वीडियो। बाकी एक हफ्ते में रिजल्ट आ ही जाएगा, आप देख लेना भाई कट ऑफ में जो मैंने बताई है, और उसमें कुछ आपको डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि पहले भी अभी जो सीईटी का रिजल्ट आया उसमें मतलब कि पॉइंट से भी कम डिफरेंस है जो मेरी कट ऑफ है और जो रियल कट ऑफ है उसमें, ठीक है। दिल्ली पुलिस काउंसिल की बात कर लेते हैं कि उसका रिजल्ट कब तक आने की चांसेस हैं। भाई अगर मैं बात करूं तो मेरे हिसाब से 15 मार्च तक तो भाई बिल्कुल नहीं आने वाला है, ठीक है। और 15-20 मार्च के बाद ही जो भाई दिल्ली पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट आपको देखने के लिए मिल सकता है। बट मेरे हिसाब से सीपीओ का नेक्स्ट वीक फ्राइडे तक जो है रिजल्ट आपको देखने के लिए 100% जो है मिल जाएगा। अगर कुछ मतलब कि अब हो सकता है कि भाई कुछ एक्सपेक्टेशन कह रहा हूँ, एक्सेप्शन रह सकते हैं, ठीक है, कुछ भी चीज़ हो सकती है, वो अलग चीज़ है, ठीक है, वो एसएससी के ऊपर है। लेकिन 99.9% है कि नेक्स्ट वीक सीपीओ का रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलने वाला है। और इसी कट ऑफ के साथ आपको कट ऑफ का वेट करने की जरूरत नहीं है, जो मैंने बता रखी है उस पर बिलीव कर लो, ठीक है। इससे अलग मैं अगर बात करूँ तो भाई कुछ लोगों के साथ मतलब कि ऐसा हुआ है कि ऑप्शन चेंज हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें गलत हुई हैं, ठीक है, और सेम शिफ्ट में अलग अलग नॉर्मलाइजेशन हुआ है, ठीक है, एक बच्चे है कुछ, एक बच्चे है कुछ, वो सारी चीज़ें चल ही रही हैं। अब उसके ऊपर क्या मतलब कि एक अगर मैं अकेले बोलूँ तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं है। तो आई होप मतलब कि टीचर इस पे बात करें, क्योंकि पता है सबको, क्योंकि हर बच्चा जो है भाई हर जगह जाके अपने इश्यूज बता रहा होगा तो टीचर जानते होंगे। तो शायद से इन चीज़ों से उन्हें नहीं फ़र्क पड़ रहा होगा, या फिर कम लोगों के साथ गलत हो रहा है तो शायद इसीलिए। तो मेरे हिसाब से भाई इन पे बात होनी चाहिए कि ऑप्शन चेंज करना आपके आंसर की में बहुत बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। और काफ़ी लोगों के साथ ये हुआ है, और मैं बात करूँ तो सीजीएल के टाइम पे ही होने लग गया था ऐसा। और आंसर की जब आई थी तो मैंने खुद ही बोला था कि इजी इजी ऑप्शन जो है भाई हमने मतलब कि जो हम आंख बंद करके भी अगर किसी आंसर को टिक करें तो उसको भी गलत कर रखा था। तो बाकी उसका हमारे पास कोई प्रूफ नहीं रहता, तो उस पर मैं कुछ आवाज़ उठा भी नहीं सकता था, ठीक है। तो इसलिए मैंने भाई पहले बोला था, लेकिन अब उसके ऊपर क्या बोल सकते हैं। तो ये एसएससी के ऊपर ही है भाई, एसएससी कैसे करती है उस चीज़ को हैंडल, ठीक है। और अगर मैं बात करूं तो भाई सीपीओ के लिए शायद से मेरे हिसाब से कितने बच्चे आपके 60 से 65 हज़ार बच्चे शायद बुलाएं, ठीक है। बाकी डिपेंड करता है, वैसे 15 गुना वैकेंसी की बुलाते हैं। तो मतलब कि कितनी वैकेंसी है, 3,000 तो 45,000 बैठते हैं वैसे तो, बट मेरे हिसाब से भाई वैकेंसी बढ़ भी सकती है। अभी टेंटेटिव वैकेंसी है सीपीओ की, तो वैकेंसी बढ़ के भी आएंगी, ठीक है। तो अभी ऐसा नहीं है कि भाई वो वैकेंसी जो है आपकी उतनी रहेंगी, वो बढ़ सकती हैं, ठीक है, उसकी कोई पूरी चांसेस है। बाकी मेरे हिसाब से इस वीडियो के यहाँ पर मैं एंड कर रहा हूँ। और चाहे कट ऑफ हो, चाहे एक्सपेक्टेड डेट हो, चाहे रिजल्ट कब कौन सा कब आएगा, वो सारी चीज़ें भाई थोड़ी बहुत, ये मैं नहीं कह रहा कि भाई मेरे को हर बार मैं सही हूँगा, लेकिन हाँ अगर लॉजिक से आप चलते हो तो 90% चांस रहते हैं कि हम सही हों। अब लॉजिक के बिना ही अगर आप कोई वीडियो आके बना दो, बोलो कि भाई दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट पहले आएगा सीएचएसएल से सीपीओ से, तो फिर वो तो अब ऐसी है कि मतलब कि आप ऑडियंस को ग्रैब करना चाह रहे हो झूठी इन्फॉर्मेशन करके। क्योंकि मैंने देखा है जो दिल्ली पुलिस में ऑलरेडी सिलेक्टेड है वो लोगों ने ज़्यादा गंदे फैला रखा है, क्योंकि उन्होंने आप भाई खुद आप में से बहुत लोग जानते भी होंगे, ठीक है। पहले तो उन्होंने बोला फरवरी फर्स्ट वीक में आएगा, फिर फरवरी सेकंड वीक में, थर्ड वीक में, फोर्थ वीक में, अब मार्च फर्स्ट वीक में, मार्च का फर्स्ट वीक भी निकल गया, अब इनका सेकंड वीक कि 15 मार्च तक आ ही जाएगा। अरे भाई वो तो फिर अब तुम्हारी कोई वीडियो तो ठीक हो ही जाएगी, फिर लास्ट में जब आ जाएगा तो बोलेंगे कि भाई देखो आ गया रिजल्ट। तो यार एक अपने पॉइंट पे एटलीस्ट स्टिक रहो, अगर आप किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे आ रहे हो, अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो उस चीज़ का भाई एक अपनी चलो छोड़ो उस पर बात नहीं करते हैं, ठीक है। इस वीडियो को यहाँ पर एंड कर रहा हूँ, और काफ़ी लंबी हो चुकी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना भाई आपका क्या रहा एसएससी जेई में, और सीपीयू में आपके कितने नंबर हैं, वो आप जाके मेरी कट ऑफ से मिला लो। अगर इतने बैठ रहे हैं तो आप फिजिकली तैयारी करते रहो, ठीक है। बाकी 1-1.5 महीना मिलेगा सीपीयू के फिजिकल के लिए भी, तो आराम से उसमें आप कर सकते हो, ठीक है। तो ठीक है, बाय बाय।